हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? क्या कारण है कि नाभिकीय संलयन केवल उच्च ताप एवं उच्च दाब पर ही संभव है? आइए इस प्रश्न की मुख्य धारा की चर्चा करें। क्योंकि प्रत्येक परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके केंद्र पे एक बहुत ही छोटा, बहुत ही सघन गोलीय संरचना होती है जिसे हम नाभिक बोलते हैं। इस नाभिक की वजह से ही चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन घूम पाता है। मान लीजिए कि आपके पास में दो नाभिक कुछ इस तरीके से हैं, जिन्हें मैं एक प्लस और प्लस से दर्शा दिया। अगर इनको हम पास लाएं तो इन दोनों के बीच में मान लेते हैं कि इसका आवेश Q1 और इसका आवेश Q2 है। तो इन दोनों के बीच में स्थिर वैद्युत बल लगती है, जिसको हम लिख सकते हैं K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब अगर हम आर का मान बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दें, अर्थात इन दोनों ही कणों को बहुत ही ज़्यादा पास लाएं, ऐसी स्थिति में जो यह बल है अर्थात स्थिर वैद्युत बल, इसका मान बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगेगा। जिसका मतलब है कि अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ स्पर्श कराने की कोशिश करें तो यह बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा। अर्थात हमें इन दोनों कणों को बहुत ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा ताकि ये आपस में चिपक पाए। आइए इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को समझें। नाभिकीय संलयन दरअसल दो या दो से अधिक नाभिकों की अभिक्रियाएं हैं। तो नाभिकीय संलयन कुछ इस तरह की अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक नाभिक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके नए तरीके के नाभिक बनाते हैं तथा उस नाभिक के साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा तथा कुछ कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, फोटॉन जैसे बहुत सारे कण भी निकलते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास में एक नाभिक इस तरीके से है, तो यह दूसरे नाभिक बी से अभिक्रिया करके एक नए तरीके की नाभिक देगी। मान लेते हैं वह सी है तथा इसके साथ कुछ कण होंगे, जैसे वह हो सकता है अल्फा कण हो, या हो सकता है वह इलेक्ट्रॉन हो, या वह हो सकता है कि वह पॉजिट्रॉन हो सकता है कि न्यूट्रिनो हो, वह हो सकता है एंटी न्यूट्रिनो हो। साथ ही साथ इन कणों के अलावा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है। यहाँ पे आप एक उदाहरण देख सकते हैं कि हमारे पास में ट्रिटियम है जो कि ड्यूट्रियम अर्थात H2, वहीं ट्रिटियम जिसको H3 लिखा जाता है, ये दोनों आपस में ही अभिक्रिया करके अर्थात फ्यूजन अर्थात संलयन करके एक नए तरीके के नाभिक को बना रहे हैं जो कि एक हीलियम है। साथ ही साथ उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकल रही है तथा एक और कण निकल रहा है जो कि न्यूट्रॉन है। तो यह एक उदाहरण है नाभिकीय संलयन का। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो यह H2 अर्थात ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है अर्थात H3, और ये दोनों आपस में नाभिक जो है जुड़ करके एक नए तरीके के नाभिक जो कि हीलियम है वो बना रहे हैं। साथ ही साथ उसके अलावा एक न्यूट्रॉन निकल रहा है और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा भी निकल रही है। तो इस तरह से हमने समझा कि नाभिकीय संलयन एक नाभिकीय अभिक्रिया है। और भी उदाहरण देखें तो हमारे सन के अंदर अर्थात सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। वह कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं इस सन के अंदर, वो आपस में जुड़ जुड़ के नए तरीके के कण बनाते जाते हैं, नए तरीके के कण बनाते जाते हैं। हाइड्रोजन जो है वो अंतिम रूप में हीलियम में बदल जाता है इस नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो नाभिक आपस में आके जुड़ जाते हैं, अर्थात हम जानते हैं कि नाभिकों के ऊपर धन आवेश होते हैं, तो ये जो धन आवेशित दोनों कण हैं वो आपस में आके जुड़ जाते हैं और एक नए तरीके का धन आवेश मिलता है और वह इन दोनों नाभिकों से बड़ा होता है। मान लेते हैं कि इस पहले वाले नाभिक के ऊपर Q1 आवेश है, इस दूसरे नाभिक के ऊपर Q2 आवेश है, इसलिए एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे क्योंकि इन दोनों के ऊपर समान आवेश है। इस चीज को हम कूलाम के नियम द्वारा लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे नाभिकों को आपस में चिपकना है, अर्थात जो आर अर्थात जो इन दोनों के बीच की दूरी है उसको लगभग लगभग जीरो लाना है। ऐसी स्थिति में अगर हम कूलाम के फोर्स को देखें अर्थात कूलाम बल को देखें, तो जैसे जैसे यहाँ पे आर छोटा होता जाएगा वैसे वैसे ये बल बड़ा होता जाएगा अर्थात बढ़ता जाएगा। अर्थात ये दोनों आवेश एक दूसरे से चिपकना नहीं चाहेंगे। यही कारण है कि इन दोनों आवेशों को बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा देनी होती है। अर्थात अगर मान लेते हैं कि इसकी गति v1 है और इसकी गति v2 है और ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो जो v1 होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है तथा v2 भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम चाहते हैं कि इस Q1 और Q2 का नाभिकीय संलयन हो तो जरूरी ये है कि v1 और v2 बहुत ही ज़्यादा हो, क्योंकि ये जो कूलाम बल है यह दूरी पर निर्भर कर रहा है। ये आवेशित कण जो कि नाभिक हैं
उनके बीच की दूरी जितनी कम होती जा रही है, उनके बीच में जो ये बल है वह उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इनकी गति ज़्यादा होने का मतलब यह है कि इनकी जो गतिज ऊर्जा है, या सीधे सीधे बोले तो इनकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, अर्थात बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जो नाभिकीय संलयन होता है वो काफ़ी उच्च ताप पे होता है, क्योंकि एक गैसीय कण की ऊर्जा को लिखा जा सकता है F/2 RT के बराबर। तो जितना ज़्यादा ताप होगा उस कण की जो ऊर्जा है वह उतनी ही ज़्यादा होगी। अब क्योंकि यहाँ पे नाभिकीय संलयन कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए ताप भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम अपने आसपास देखें तो सूर्य, जिसका ताप बहुत ही ज़्यादा होता है, उसके अंदर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। उसके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया इसीलिए संभव है क्योंकि उसका ताप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका दाब बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप सूरज को देखें तो यह एक गैस का गोला है, जिसके लिए हम पीवी बराबर अगर nRT लगाएं तो अगर ताप ज़्यादा होता है तो दाब भी बहुत ज़्यादा होगा। तो दरअसल सूरज के अंदर नाभिकीय संलयन होने के लिए 100 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ताप है। इसीलिए तो हम आज तक पृथ्वी पे अच्छे तरीके से संलयन करा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ताप की आवश्यकता होती है। आपने सुना होगा कि जो हाइड्रोजन बम होते हैं उनकी अभिक्रिया कराने से पहले हम नाभिकीय विखंडन करते हैं, तो उस नाभिकीय विखंडन से बहुत ही ज़्यादा तापमान बढ़ता है, ताप बढ़ता है, दाब बढ़ता है, और उससे नाभिकीय संलयन संभव हो पाती है। उस दाब एवं ताप की वजह से जो सूरज के अंदर हाइड्रोजन के ये परमाणु हैं, इनके पास बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है। अब अगर हम एक हाइड्रोजन के नाभिक को बनाएं तो वह कुछ इस तरीके से होंगे, अर्थात वो प्रोटॉन ही तो हैं। अब दो प्रोटॉन आपस में जब टकराएंगे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ, तो अंतिम रूप में चिपक ही जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको मिलता है 2 प्रोटॉन वाला नाभिक, साथ ही साथ आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो इस तरीके से हमने समझा कि इस कूलाम बल की वजह से ही नाभिकीय संलयन कराना काफ़ी कठिन होता है, और उसके लिए उच्च ताप एवं उच्च दाब की आवश्यकता होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।